हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, बाद बोलेंगे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा ललिता विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। आज का श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 31 अध्याय श्लोक नंबर 9। बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है आज का। अवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृता तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। तव कथामृता तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कोई श्लोक बोलना चाहेंगे? हाथ उठाइएगा। पुष्पा गुप्ता माता जी। नहीं बोल रहे, ठीक है। सुंदर ब्रजरानी माता जी। ओके, अच्छा, उनको म्यूट नहीं होगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूमिगिनति ये भूरिदा जना। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, हम लोग अभी चर्चा करें। श्लोक का अनुवाद। हे कृष्णा, तुम्हारा कथारूप अमृत तुम्हारे विरह से कातर लोगों के लिए जीवन स्वरूप है। विज्ञ व्यक्ति ब्रह्मा, शिव, चतुष्कुमार आदि कवि गण भी इसकी स्तुति किया करते हैं। तुम्हारी कथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों को नाश करने वाली है, श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करने वाली है, प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली है तथा कीर्तन करने वाले के द्वारा विस्तारित होती है। अतः जो व्यक्ति इस संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है वह सर्वश्रेष्ठ दाता है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे तव कथामृतम तप्त जीवन। ये हाथ उठाया, माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट। तो यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोपिया बोले तव कथा अमृतम, आपका जो कथा रूपी अमृत है, श्री कृष्ण की कथा रूपी जो अमृत है, वो अमृत कैसा है? तप्त जीवनम, वो तापित जीवों को, जो जीवात्मा तप्त है, किसी भी संसार के दावानल से तप्त है या विरह ताप की अग्नि से तप्त है, उन तप्त व्यक्तियों का जीवन स्वरूप है आपकी कथा। उनको जीवन दान मिलता है आपकी कथा का अमृत पीने से। अमृत से आदमी से मरा हुआ आदमी अमृत पीने से जिंदा हो जाता है, वह लॉन्ग लाइफ मिलता है अमृत से। इसी प्रकार जो संसार तप्त जीव है उसको आपकी कथा का अमृत पीने से वो लोग को जीवन मिल जाता है। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। जिंदा मतलब मृत्यु जैसा जी रहे हैं, लेकिन कथा अमृत मिलने के बाद वास्तव में वो जीना सीख लेते हैं, जीना आता है उनको। ये पहला बात है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपका जो कथा रूपी अमृत है वो तापित जीवों को जीवन प्रदान करता है, लाइफ देता है, लाइफ गिविंग, जीवन प्रदान करता है। और कवि भी रीडितम, जो बड़े बड़े कवि हैं वो भी आपकी कथा की प्रशंसा करते हैं। कवि में कौन है? कवि में कहते ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार, नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े कवि लोग, व्यासदेव, सब लोग आपकी कथा की महिमा का गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कल्मषापहम, आपकी कथा संसार रूपी कल्मष का नाश करने वाली है। संसार रूपी कल्मष का विनाश हो जाता है आपकी कथा श्रवण करने से। और क्या है? श्रवण मंगलम, वो श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करती है आपकी कथा। मतलब दूसरा कार्य होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपकी कथा जो है वो श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से मंगल प्रदान करती है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम,
श्रीमद, श्रीमद मतलब बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य संपन्न है, संपत्ति प्रदान कर, प्रेम रूपी संपत्ति प्रदान करने वाली है। आततम मतलब व्याप्त है, पूरे संसार में आपकी कथा व्याप्त हो रही है, संसार में सब लोग आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं। और भुवि, भुवि मतलब संसार, पृथ्वी, गृणंती ते भूरि दाजना, जो व्यक्ति आपकी कथा का कीर्तन करते हैं और जो व्यक्ति आपकी कथा का प्रचार करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, वो पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ दाता है, सबसे बड़े वो लोगों को कल्याणकारी है, उपकार कर रहे जीवों का सबसे बड़े दाता वो लोग हैं जो आपकी कथा सब मनुष्य को सुनाते हैं। ये इसका साधारण अर्थ हुआ। अभी इस श्लोक का हम कमेंट्री पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी जी का और चक्रवर्ती ठाकुर का, बहुत सुंदर कमेंट्री दिया हुआ है। वैष्णव तोषणी नामक ग्रंथ है। अथ कथम तरे जीवथ इति आशंक्य प्रेम अनुभव। बोलने की कृष्ण पूछते हैं कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपकी विरह में मर जाएंगे दर्शन नहीं देने से, तो आप लोग कैसे जी रहे हो, मेरे दर्शन के बिना आप लोग जिंदा कैसे हो? तो कहते हैं आपकी जो कथा अमृत है उससे हम जी रहे हैं, प्रेममय स्वानुभव प्रमाण निर्णित। आपका जो कथा है उस कथा से हम लोग जीवित हैं। कथयेव अमृतम अमृतवत स्वतः फलम, बोले अमृत जैसे मरे हुए आदमी को जीवन प्रदान करता है, ऐसा आपकी कथा जीवन प्रदान करने वाली है। तो विरह ताप खिन्नन, आपका विरह से हम लोग जो उत्तप्त हैं, ताप है, खिन्न है, उससे हमें ये जीवन प्रदान कर रहा है। तो भागवतम में 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में 35 नंबर श्लोक में आता है कि वंद्यमान चरण पथिवृत्ते, ब्रह्मा और शिव जी भी श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। तो ऐसे कई जगह लिखा है कि शिव ब्रह्मा भी कीर्तन करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कवि भी रीडितम है उसका अर्थ है ब्रह्मा शिव चतुष्कुमार इत्यादि सब लोग आपकी कथा का कीर्तन करते हैं। तो फिर वो लोग जब कीर्तन करते हैं ब्रह्मा शिव, तो हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हम लोग आपका कथा कीर्तन क्यों ना, और हम लोग को कितना आनंद मिलेगा, अगर वो लोग को भी आनंद मिलेगा तो हम तो ब्रजवासी हैं, हम लोग आपको कथा सुनने से हमें कितना आनंद मिल सकता है। और कभी भी ऋडितम का दूसरा एक अर्थ है कि आपकी कथा की महिमा हम लोग क्या बताएं, बड़े बड़े कवि भी आपकी कथा की महिमा गाते हैं, इसलिए कभी भी ऋडितम शब्द आया। और कल्मषापहम, तो संसार का जो पुण्य और पाप है, पाप और पुण्य रूपी कल्मष को नाश करने वाली आपकी कथा है। और श्रवण मंगलम, इसका अर्थ बताते हैं कि श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करती है। अगर श्रवण करने के बाद अगर उसका अर्थ किया जाए और उसको अगर अर्थ करने के बाद उसको अनुभव किया जाए, तब क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा। खाली श्रवण करने से ही इतना फायदा हो जाता है, कोई खाली श्रवण करे आपकी कथा तो भी मंगल होता है। तो अगर आपकी कथा का अर्थ विचार करेंगे, समझेंगे और समझ के जीवन में उतारेंगे तो कितना फायदा होगा, इसलिए लिखा श्रवण मंगलम। श्रीमद आततम, श्रीमद मतलब उत्कर्ष, उत्कर्ष युक्तम, उत्कर्ष वाला। आततम का अर्थ है सर्वव्यापक, आपकी कथा सर्वत्र व्याप है वो ये ज्ञान। ऐसी आपकी कथा है
कि पृथ्वी पे कहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति कीर्तन करता है, आपकी कथा बोलता है, तो जितने भी दान करने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ वो दान करने वाला है, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई चीज नहीं है। भगवान की कथा किसी को सुना देना ये सबसे बड़ा दान है। तो पृथ्वी पे कहीं पर भी कथा होगी तो वो बड़ा दाता है। और हम लोग तो गोकुल में हैं, और गोकुल में हम लोग विरह तप्त हैं आपके विरह में, तो हम लोग को आपकी कथा कितना कितना अमृतमय लगेगी आप सोच सकते हैं। ये अर्थ है, इसलिए बोल रहे हैं। अहो परम व्यग्रा, तो फिर यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि मान लीजिए कृष्ण ऐसे कहते हैं कि अच्छा, आप लोग इतने परम व्यग्र हो रहे, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? तो आपको मेरी कथा का अमृत पीने से तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा आप लोग अधरामृत पीने के लिए प्रार्थना व्यग्र क्यों हो रहे हैं? अधरामृत पीने के लिए मेरा व्यग्र मत होइए, आप लोग मेरी कथा रूपी अमृत का ही पान कर लीजिए, उससे आप लोग को काम हो जाएगा। ऐसा मान लो कृष्ण ने कहा। वो जो इसके पिछले वाला श्लोक था ना, उसमें गोपियों ने कहा कि आपका अधर अमृत का रस हमको पान करवाइए। तो उसके उत्तर में कृष्ण बोलते हैं कि मेरे अधर अमृत का रस पीने के लिए व्यग्र मत होइए, मेरी कथा रूपी अमृत का पान कर लीजिए, उससे ही काम बन जाएगा आप लोग का। तो इसके उत्तर में गोपियां क्या बोल रही है? अभी इस श्लोक का पूरा विपरीत अर्थ बता रहे हैं जीव गोस्वामी। अभी जो अर्थ बताया था वो पॉजिटिव था, अभी इसका विपरीत नेगेटिव अर्थ बता रहे हैं। तो नेगेटिव अर्थ क्या है? नेगेटिव अर्थ लेकिन सुनने के बाद आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी, आप लोग गलत समझ जाएंगे। इसको समझना है कि इनडायरेक्टली प्रशंसा की जा रही है, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। ओके, तो कहते हैं तुम्हारा कथा कथा एवं मृतम, तुम्हारा जो कथा है वो मारने वाला है, घातक है। कैसे? तप्त जीवनम, तो तप्त जीवन बोलने जैसे अगर गरम तप्त तेल है, तप्त गरम उत्तप्त तेल के ऊपर अगर कोई पानी डाल दे, तो कैसे वो घातक होता है, ऐसे ही तुम्हारी कथा घातक है। तप तपे हुए के ऊपर और तपाने वाला है। ऑलरेडी हम लोग तप रहे हैं विरह के ताप में, और कथा सुनेंगे तो हमारा ताप विरह और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारी कथा रूपी अमृत की बात रहने दो, वो हमको मत बताओ, ऐसे बोल रहे गोपियां। कवि वीर तावके रेव कल्मषापहम यथा सात तथा ईडितम। कवि भी ईडितम बोले, कवि लोग प्रशंसा करते हैं, हम लोग प्रशंसा नहीं करते, वो आपके सब खरीदे हुए कवि है। आपके चेले लोग हैं, वो लोग आपकी कथा का अमृत का गुणगान करते हैं। ऐसे बोल रहे हैं। फिर कहते हैं हम लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। फिर कहते हैं श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम का अर्थ है खाली सुनने में मंगलकारी है, वास्तव में मंगलकारी नहीं है। ऐसे होता है ना, कभी बोलते हैं ना खाली देखने में अच्छा है, अंदर में अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। कई बार कोई चीज को पॉलिश किया रहता है, देखने में अच्छा रहता है, ऐसे ही बोलते हैं खाली श्रवण में मंगलकारी है और प्रकृति अर्थ में मंगलकारी नहीं है। और श्रीमदातम, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब ऐश्वर्य, तत्कृतन मद मदेन, मद मतलब गर्व घमंड, तो जिनको सौंदर्य का घमंड अभिमान है, निज जना निज जना अनादराद लक्षण है ना, यावतम यात चा आततम सर्वत प्रसृतम। ये तुम्हारे तुम्हारे अभिमान से तुम्हारी कथा भरी हुई है, घमंड से भरी हुई है, ये हमको नहीं सुननी है।
अतो ये तद गृह्णन्ति, जो लोग सुनेंगे, जो लोग आपकी कथा ग्रहण करते हैं व बोलते हैं, वो भूरिदा है, वो सबसे बड़े प्राण घातक, महाप्राण घातक है, सबको मारने वाले हैं। ये जो कथा गोपियां इस तरह से व्याख्या कर रही है यहाँ पर, ये क्या है? उनका परम आरती है। कृष्ण के विरह में जो परम कष्ट हो रहा है, वो कष्ट का प्रकाश कर रही है। दो अवखंडन है। तदुना त्वदाशया तृणम जिजी विष्णुना तेनालम इति भाव। इसलिए तुम्हारा अमृत कथामृत पान करने से नहीं होगा, तुमको प्रकट होना चाहिए तुरंत। तो ये था, लेकिन इसी को और चक्रवर्ती ठाकुर इसी बात को और सुंदर से बता रहे हैं। हम उनकी भी बात सुनते हैं। ओके, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तत्कर्तृक कथाया माधुर्य महिमा केर वाचम। गोपियां कहती है, तव कथा अमृतम, आपकी कथा का जो अमृत है, उसकी जो मधुरिमा है, उसका जो माधुर्य है, उसकी महिमा है, उसकी महिमा का कौन बखान कर सकता है? उसका बखान कौन कर सकता है? तत्संबंधी कथा, तो ऐसा क्या है तुम्हारी कथा में? तुम्हारी कथा अमृतमय है। तो कैसे अमृत है मेरी कथा? तो बोल रहे कि अमृत के जैसा ही तुम्हारे कथा में भी गुण है, स्वभाव है। तो अमृत का क्या स्वभाव है? कि जो महारोग होता है, महारोग से कोई ग्रस्त है, वो अगर अमृत पान करता है तो उसका रोग चला जाता है। इसी प्रकार संसार से तप्त जीव है, संसार से तप्त जी, संसार दावानल में जो जल रहे हैं, वो अगर आपकी कथा रूपी अमृत का पान करेंगे तो उनका संसार रूपी जो रोग है, बीमारी है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अमृत कह रहे हैं। और तुम्हारे विरह के ताप से जो तप्त हैं, उनको भी तुम्हारी कथा अमृत प्रदान करती है। फिर कहते हैं, स्वर्गीय मोक्ष रूपा अमृत अधिक्य। तो स्वर्ग का अमृत है, जो स्वर्ग में जो अमृत मिलता है और मोक्ष में जो अमृत मिलता है, उससे तुम्हारी कथा रूपी अमृत का महिमा ज्यादा है। और ये बात कवि मतलब चक्रवर्ती ठाकुर कहते, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ने भी ये बात गाई है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवत में, या निवृत्ति स्तनोवृताम। ध्रुव महाराज बोलते हैं, हे कृष्ण, कि आपकी कथा कीर्तन करने से जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद तो मोक्ष में भी नहीं मिलता है। और प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, सा ब्रह्मणि स्वमय मन अपि नाथ है। तो आपकी कथा अमृत पान करने से जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद तो मोक्ष में भी नहीं है। किंतु अनंत का ललितात पतदाम विमानात। स्वर्ग की बात क्या की जाए, स्वर्ग के लोग तो अपने आयु क्षय होने के बाद आकाश से गिर जाते हैं, वो स्वर्ग की बात क्या की जाए। तो मोक्ष और स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत से भी कथा का अमृत अधिक महिमा वाला है। ऐसा कवि ध्रुव और प्रहलाद ने भी गाया है। फिर कहते हैं, कल्मषापहम। कल्मषापहम का अर्थ करते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, एक पाप के जो 4 प्रकार के फल होते हैं, अप्रारब्धम, कूटम, बीजम और प्रारब्धम। ये चारों प्रारब्ध पर्यंत सब पापों को आपकी कथा हरण करती है। प्रारब्ध पाप को भी नाश कर देती है, लेकिन स्वर्गीय अमृत है, वो प्रारब्ध कर्म को कभी नाश नहीं कर सकती है। और वो स्वर्गीय अमृत क्या करता है? काम को और बढ़ा देता है, काम को और बढ़ाता है, काम वासना को। प्रत्युत तानि उत्पादयते वह, और काम और बढ़ाता है।
और जो मोक्ष अमृत है, मोक्ष का जो अमृत है वो भी प्रारब्ध पाप को विनाश नहीं कर सकता है। मोक्ष प्राप्त होने से हम लोग को अप्रारब्ध नाश हो जाएगा, कूट नाश हो जाएगा, बीज नाश हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध जो है वो तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध किसी को छुट्टी नहीं है। लेकिन प्रेम भक्ति जो भगवान की है, शुद्ध भक्ति, वो प्रारब्ध को भी नाश करने की क्षमता उसमें है। ये था कल्मषापहम शब्द का तात्पर्य। फिर आगे कहते हैं श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम का अर्थ करते हैं श्रवणे नैव स्वाद्यमानत्वात् अभिष्टम साधकवाच्च। श्रवण करने से उसका रस आस्वादन किया जाता है, भगवान कथा में रस मिलता है और उससे अभिष्ट हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन मोक्ष का अमृत और स्वर्ग का अमृत है जो खाली श्रवण करने से काम नहीं होगा, जब तक मिलेगा नहीं कुछ फायदा नहीं। लेकिन कथा अमृत ऐसा है कि श्रवण करने से फायदा होता है। श्रीमदाततम, श्रीमदाततम का अर्थ है, यहाँ मेरे यहाँ करंट चला गया अचानक, तो क्या किया जाए देखता हूँ। श्रीमदाततम, श्रीमदाततम का अर्थ है श्रीमद प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदत्तम, प्रेम पर्यंत प्रदान करती है। भगवान की कथा श्रवण करने से कृष्ण प्रेम पर्यंत प्राप्त हो सकता है। आततम, आततम का अर्थ है प्रतिक्षणम वक्तृभि विस्तृतम, मतलब जो हरि की कथा है, भगवान की कथा है, और प्रत्येक क्षण उसका वक्ता लोग है, जो स्पीकर है, भगवान की कथा बोलने वाले लोग हैं, वो प्रत्येक क्षण उसको चारों तरफ वितरण कर रहे हैं। मतलब बढ़ते जा रहा है, कथा बढ़ती जा रही है। जितनी कथा होती है, एक जन 10 जन को बोलता है, 10 जन फिर 10 जन को बोलता है, ऐसे भगवान की कथा विस्तार पूर्वक आगे बढ़ते जा रही है। इस अर्थ है श्रीमद आततम। और भुवि गृणंती का अर्थ कहते हैं ये गृणंती कीर्तयंती तेव भूरि बहुतर ददति, मतलब जो इस कथा का कीर्तन करते हैं वही इस दुनिया में सबसे बड़े दान प्रदान करने वाले हैं। तब इतने वो बड़े दानी हैं जो कथा बोलते हैं, जो लोगों को भगवान की कथा सुनाते हैं, कि किसी की क्षमता नहीं कि उनका परिशोध किया जाए। मतलब भगवान की कथा जो हमको सुनाते हैं, हमको जो भक्ति में लाते हैं, उनका हम ऋण किसी भी प्रकार से चुका नहीं पाएंगे। ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम उनका ऋण चुका नहीं सकते हैं, इतने बड़े वो दाता हैं। तो गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भगवत गीता के अंतिम अध्याय में, 18 अध्याय में अंतिम सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भगवत गीता का ज्ञान है वो दूसरों जीवों को प्रदान करते हैं। अगर कोई गीता का ज्ञान वितरण करते हैं तो ऐसा न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृतम भविता में च न भूया अन्य प्रियतरो भुवि, कि पृथ्वी पे उससे प्रिय व्यक्ति मेरा कोई था नहीं, कोई होगा नहीं और कोई है नहीं। जो व्यक्ति मेरी भगवान की कथा, गीता का उपदेश दूसरों को जो लोग सुनाते हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं। ऐसे कृष्ण भी गीता में भी बोलते हैं। तो ये बात इसलिए यहाँ पर भी बोल रहे चक्रवर्ती ठाकुर। यद वा तव गीतस्तदेव मधुर। अभी चक्रवर्ती ठाकुर भी इस श्लोक का विपरीत अर्थ भी बताते हैं। विपरीत अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। विपरीत अर्थ में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
कि अथवा विपरीत अर्थ है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम लोग मेरी कथा अमृत पान करके जियो, फिर मेरे को क्यों पुकार रहे हो? तो कहते हैं आपका कथा कैसा है? कथैव अमृतम मरण कारणम, आपकी कथा मारने वाली है। और तप्त जीवनम, हाँ, तपे हुए तेल के ऊपर पानी देने वाला है। तो फिर कहते हैं कृष्ण, तो फिर पुराणों में मेरी कथा की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? ऐसा क्यों है? तो लोग कवि भी व्यास आदि भी रेडितम, कवि ना वर्ण न मात्र स्वभाव न तस्यापि वर्णादिति भाव। कहते हैं कि वो लोग कवि हैं, उनको तो खाली बोलना है, वर्णन करने का उनका मतलब प्रोफेशन है। उनका प्रोफेशन है कि महिमा गाना, इसलिए आपकी कथा की महिमा गा रहे हैं। एज ए प्रोफेशन वो आपकी महिमा गा रहे हैं। ये चक्रवर्ती ठाकुर बताए, ऐसे इसका वर्णन किए। फिर आगे कहते हैं फिर कहते हैं कलमशापम का अर्थ कहते हैं कलमाशा दुख भोगे ना, और दुख भोगे ना प्राचीनम कलमश नश्यति। और आपकी कथा क्या है? मतलब पुराने जो दुख है, पुराने पुराने पिछले जन्मों के जो कर्म के फल है, उस कर्मों के फल को दुख भोग करके नाश करना पड़ता है, फल का भोग करना पड़ता है, ये बोले। और श्रवण मंगलम का कहते हैं अर्थ श्रवण मंगल के खाली सुनने में मंगलमय है, वास्तव में मंगलमय नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग जानते हैं कि श्रवण करने से बाद में दुख होगा, इसलिए वो लोग सुनते नहीं है। यदि जना सुधियस तत्श्रवणा परिणाम दुख विचार ना तो सुरसित तदपि नक्षते। बोलते कि अगर लोग जानते कि ये तुम्हारी कथा सुनने के बाद में इतना दुख होगा, तुम्हारा विरह अग्नि में तप्त होना पड़ेगा, ऐसा अगर पता होता तो फिर तुम्हारी कथा पहले सुनते नहीं। ऐसे गोपियां मतलब ये उलाहना करके बोल रही हैं। और ये श्रीमद आततम का बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनेगा। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं श्रीमद का अर्थ है श्रीमद मतलब जिनके पास ऐश्वर्य है, धन है, पैसा है और सौंदर्य है। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जो लोग क्या बोलते हैं, जिनको कहते हैं एरिस्टोक्रेट, या फिर दूसरा एक अर्थ होता है मतलब जो मतलब धनढाढ़ परिवार है, वो लोग क्या कहते हैं मृताम अभिलष्य, वो लोग पैसा खर्चा करके आपकी कथा को देश देश में और गांव गांव में प्रचार करवाते हैं। बोलते हैं कि आपकी कथा को जिनके पास ज्यादा धन है वो लोग क्या करते हैं, आपकी कथा को देश देश में मतलब ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज, देश देश में और गांव गांव में आपकी कथा का वो प्रचार करवाते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं, सबको मरवाते हैं, सबको मारते हैं। आपकी कथा का इस प्रचार करके सबको मारते हैं। तो मारने का अर्थ क्या है वो हम आगे बताते हैं। अतः भूवि ये गृणंती, जो लोग आपकी कथा कीर्तन करते हैं वो लोग श्रोत्री लोकान, सुनने वालों का बहुत अनिष्ट करते हैं, उनको मार डालते हैं। कैसे मारते हैं? कथा की जाल का विस्तार करके, कथा की जाल में मछली को जैसे जाल डाल के मछली को पकड़ते हैं, इसी प्रकार आपके जो भक्त होते हैं, जो आपका कथा बोलते हैं, वो लोग इसी प्रकार के हैं। वो लोग एकदम बैठे रहते हैं बहुत सुंदर से आसन पे, जैसे कि कोई बहेलिया, बहेलिया जैसे जाल बिछा के चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे लोग दूर से बैठे रहते हैं। और फिर बाद में जब जाल में पंछी आते हैं तो वो पकड़ लेता है। इसी प्रकार बोलते हैं आपकी कथा करने वाले लोग बहुत सुंदर से बैठे रहते, लेकिन ऐसा कथा की जाल विस्तार करते कि सब जीव उसमें फंस जाते हैं आपकी कथा में, और फंस के आपके भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने के बाद फिर आपके विरह में उनको तड़पना पड़ता है, फिर उनको कष्ट होता है। इसलिए
आपकी कथा अमृतम की बात छोड़िए, हाँ वो हम लोग को आपकी कथा नहीं सुन रही है। ये अर्थ कहते। तो फिर बाद में कहते चक्रवर्ती ठाकुर कि वस्तुतः मतलब एक्चुअली कथकस्य च सर्वोत्कर्ष, जो भगवान की कथा करने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं इस दुनिया में। उनसे बड़ा कोई मंगल करने वाला दुनिया में नहीं जो भगवान की कथा करते हैं, क्योंकि वो जीवों को अपने भगवान की कथा सुना के जीवों को भगवान के प्रति आकर्षित करते हैं और भगवान के प्रेम में उनको जोड़ देते हैं। और ये जो विरह का कष्ट उनको होता है वो एक्चुअली परम आनंदी होता है, लेकिन गोपियां उसको अभी नहीं बोल रही है वो बात को। लेकिन एक्चुअली जो भगवान का विरह है वो परम आनंदमय होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ बताया गया इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव अर्थ यह है कि भगवान की जो कथा होती है, चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि कथा जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, वो लोग अपना पैसा और धन को खर्चा करते हैं, करना चाहिए भगवान की कथा प्रचार करने के लिए। और वो कथा को प्रचार कर जो लोग प्रचारक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, यही बात बोल रहे हैं। और फिर क्या होगा, बहुत जीव भगवान की कथा सुनेंगे कि हर देश में और हर गांव में भगवान की कथा पहुंच जानी चाहिए और सब जीव त्रिताप क्लेश से मुक्त होंगे और भगवान के प्रेम में फंसेंगे, भगवान की भक्ति में फंस जाएंगे। तो संसार का बंधन, संसार का जो फंदा है वो छूटेगा, भगवान के फंदे में पड़ जाएंगे, संसार का फंदा छूट जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ किया हुआ है। एक तो जो कथावाचक है और दूसरे जिनके पास धन है, उनका कॉम्बिनेशन होगा तभी पूरे संसार में कथा का प्रचार हो सकता है। तो मुझे ये श्लोक पढ़ के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी कभी मैं भागवत में देखता हूँ कि हमारे से जीवन से रिलेटेड बातें आ जाती है, पता नहीं कैसे होता है। मैंने अनाउंसमेंट किया कि हमको प्रभुपाद का बुक बांटना है और कुछ लोग अगर स्पॉन्सर करेंगे तो उनका नाम हम यहाँ लिख देंगे ऊपर में। तो 50 सेट अगर स्पॉन्सर करेंगे तो हम आपका नाम लिख देंगे और 50 सेट का स्पॉन्सर भी आ गया। अब ये जो प्रभुपाद की कथा है वो तब कथा अमृतम ही है। प्रभुपाद का बुक हम जब 50 लोगों को देंगे और वो बुक जो भी पढ़ेगा उसका जीवन मंगलमय बन जाएगा, उसका जीवन तप्त जीवन, स्थापित जीवन में उसको सुख मिलेगा। तो भगवान की कथा आज की डेट में अगर बोली जाए तो सबसे बड़ी कथा है प्रभुपाद की बुक्स। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के पूरी दुनिया में लाखों लाखों लोग भक्ति में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद की बुक्स को बांटने से बड़ा कोई दान, बड़ा कोई दाता कोई नहीं है पृथ्वी में, जो प्रभुपाद की किताब में जो दान पावर है। और मैंने कल वो अनाउंस किया कि हमको कुछ स्पॉन्सर मिलेगा तो हम बुक्स बांटेंगे। और देखिए आज वो श्लोक में वो बात आ गया, इसलिए मुझे कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी हम लोग जो सोचते हैं वाह बोलते वो चीज, अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन शेयर करके? घनश्याम गोपाल अपनी की कोच है फालतू काज कोच में डिस्टर्ब करे। माय गॉड। तो मैं बोल रहा था कि यही बात आज तात्पर्य में भी आ गई। मतलब हम कंफ्यूजन में थे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल गया कि ये कार्य ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं कि धनी लोग पैसा खर्चा करते हैं सब लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने मिले। तो अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये जो श्लोक है इसकी और एक महिमा है। इसकी महिमा क्या है कि आप लोग देखने से आइडिया लग जाएगा, फिर मैं बोलूंगा, आप अभी देख लीजिए। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे थे और प्रताप रुद्र राजा उसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा हो रही थी, तो भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, बार बार ठुकरा दे रहे थे, बार बार 3 बार राजा प्रताप रुद्र अप्रोच किया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं जो धनी मानी विषयी राजा लोगों को मैं दर्शन नहीं दे सकता, मैं सन्यासी हूँ। अगर मैं राजाओं से मित्रता करूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे, तो मैं राजा से नहीं मिलूंगा।
तो प्रतापरुद्र राजा बोला कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं राज त्याग करके भिखारी बन जाऊंगा। फिर बोला मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत रिक्वेस्ट किए महाप्रभु को कि प्लीज आप एक बार प्रतापरुद्र राजा को दर्शन दीजिए, वो बेचारे बहुत आपको मानते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु मना कर रहे थे बार बार। फिर क्या हुआ, जब एक बार रथ यात्रा की बात, बीच में एक रथ यात्रा का होल्ट होता है, वो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा है गार्डन के पास, रथ यात्रा रुक गई। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में महाप्रभु के जितने कीर्तन की टीम थी, मतलब 200-400 भक्त थे, सब लोग जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाके विश्राम करने लगे। महाप्रभु भी वहां विश्राम करने लग गए। तब सब नित्यानंद प्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य सब ने कहा प्रतापरुद्र राजा को कि आप अपना ड्रेस चेंज करके धोती कुर्ता पहन के, महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप उनका चरण दबाइए। तो प्रतापरुद्र राजा जा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने लगे। महाप्रभु सो रहे थे, तो चरण दबाते दबाते प्रतापरुद्र राजा ये गोपी गीत का कीर्तन करने लगे। तो गोपी गीत का कीर्तन शुरू किया, जयति तेधिकम जन्म नाम रज। तो गाते 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 जब तव कथामृतम श्लोक आया, जब तव कथामृतम के श्लोक गाया, महाप्रभु को पता नहीं कि कौन उनका चरण दबा रहा है, वो ऐसे सुन रहे थे कि बहुत अच्छा गा रहा है। जैसे ही प्रतापरुद्र राजा ने बोला कि भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, कि जो पृथ्वी पे आपकी कथामृत का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब श्रेष्ठ दानी हैं। ये बात जैसे ही बोले प्रतापरुद्र राजा, तुरंत महाप्रभु उठ खड़े हुए और प्रतापरुद्र राजा को बिना देखे आलिंगन किया, ये कौन है। और प्रतापरुद्र राजा को बहुत दिन की इच्छा थी महाप्रभु का स्पर्श करने की, वो पूरी हो गई। और महाप्रभु बोलने लगे बार बार, क्या बोलने लगे, महाप्रभु बोले थे भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना, मतलब वो बहुत, भूरी मतलब ज्यादा, प्रचुर, प्राचुर्य, बहुत ज्यादा, और दा मतलब देने वाले। तो बहुत बड़े दाता है वो लोग, बहुत बड़े दाता है, बहुत बड़े दाता है, ऐसा बोल के महाप्रभु प्रतापरुद्र को आलिंगन किए। तो वो भूरिदा कौन है, वो भूरिदा है जो लोग भगवान की कथा का, अमृत का वितरण कर रहे हैं, वो सबसे बड़े दाता है। हम लोग चक्रवर्ती ठाकुर के माधुर्य कादम्बिनी में भी सीखे थे कि भगवान की भक्ति लोगों को कैसे प्राप्त होती है, केवल भक्तों की कृपा से ही भक्ति लाभ होती है। तो भक्त लोग जब ग्रंथ वितरण करते हैं, भक्त लोग जब किसी को कथा सुनाते हैं, उसी से लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। तो इसके अलावा जीवों का संसार से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि अगर कोई उनको भगवान की कथा सुना दे, भगवान का बारे में बताए, भगवान का उनको ग्रंथ मिल जाए। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक प्रभुपाद के लिए भी जाता है। प्रभुपाद ने पृथ्वी पे सब देश में और सब गांव में प्रभुपाद ने ही प्रचार किया है और भक्त बनाया सबको। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखा देशे देशे ग्रामे ग्रामे, ये शब्द लिखा है चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो वो प्रभुपाद के लिए भी जाता है पूरा श्लोक, कि वो बहुत महान दानी है प्रभुपाद जी। तो हम लोग उनको ही, प्रभुपाद जी को जितना अपना सामर्थ्य शक्ति के अनुसार थोड़ा सहायता करना चाहिए, करें कि उनकी किताब को, उनकी कथा को लोगों में पहुंचाया जाए ताकि लोगों का कल्याण हो। इसलिए हम अभी सोच रहे कि जो लोग श्रद्धावान लेवल पे जो भक्त रहेंगे, उनको प्रभुपाद का पहला 3 किताब पढ़वाना है। उसके लिए हम लोग सेट्स बनाए 3-3 बुक्स का, और वो हम लोग वितरण करने का प्लान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।